हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम लोग MCQ का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसके पहले भी फर्स्ट पार्ट में करा दिया गया है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको भी हम लोग। देखो, इंटेंशन कैपिटल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इंटेंशन कैपिटल इसको बता दिया गया है पार्ट 1 में। क्या होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटेंशन कैपिटल क्या है? फर्म को देना पड़ेगा इंटेंशन कैपिटल, मतलब एक्सपेंस है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द 3 पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट। इन एब्सेंस है तो इक्वली होता है, दैट इज 1:1:1। द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, तो आइदर डेबिट और क्रेडिट। इफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इन विच अकाउंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो मतलब करंट अकाउंट बन रहा है, तो ये प्रॉफिट जो होगा वो करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 15,000 है। गुडविल बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 18,000 है। तो और नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो गुडविल कितना है? 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो मतलब जो भी सुपर प्रॉफिट रहा होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो 18,000 को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये सुपर प्रॉफिट पता चल जाएगा। सुपर प्रॉफिट 9,000 हो गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट है 15,000 और नॉर्मल प्रॉफिट पूछ रहा है, राइट? नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? तो एक्चुअल प्रॉफिट 15,000 से कितना माइनस करेंगे कि कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट 9,000 आ जाएगा। तो 15,000 से 6,000 अगर माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट 9,000 आएगा, राइट? इसलिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 9,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कॉज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्ट्रक्शन का क्या क्या कारण हो सकता है? तो देखो, एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ, सब हो सकता है, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब पार्टनरशिप फर्म का फिर से गठन। ठीक है, मतलब उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में, रेशियो में, सब में चेंज आएगा। तो ये तीनों ही केस में होगा। इसके बाद क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। एडमिटेड, कौन एडमिट हुआ? इज एडमिटेड फॉर 1/5, यहाँ पर सी होगा। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए बी से बराबर बराबर लेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, शॉर्टकट तरीका, जैसे मैं शॉर्टकट से करवाता हूँ तुम लोग को, वैसे करेंगे हम लोग। चलिए, तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम लोग मान लेते हैं 25। टोटल कितना मान लेंगे? टोटल मान लेते हैं 25 है। ठीक है, देखो टोटल 25 है। तो ओल्ड रेशियो में बांटो अगर 25 को, तो 3:2 था, तो 3 + 2, 3 + 2 5, 5 से डिवाइड करो, 5 × 5 = 25, 5 आएगा। तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 = 15, और इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10। ठीक है, इसके बाद 1/5 दोनों से 1/5 शेयर लेगा और दोनों से इक्वली लेगा। तो सबसे पहले इसका 1/5 देखो कितना होगा। इसका 1/5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 हो जाएगा। और 5 वो दोनों से हाफ हाफ लेगा, इक्वली लेगा, मतलब इससे भी 2.5 लेगा और इससे भी 2.5 लेगा। तो 15 से 2.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा? तो 12.5 बचेगा। और 10 से 2.5 माइनस होगा तो 7.5 बचेगा। पॉइंट एक ही जगह पे है तो हम 25 से काट सकते हैं। 25 × 5 = 125 और 25 × 3 = 75। तो 5:3 न्यू रेशियो, 25 × 3 = 75। और उसका कितना था? 1 मिनट, इसको अभी काटने से पहले रुक जाइए। यहाँ पर कितना बचा था? 12.5, समझना ध्यान से, 12.5 बचा था। और यहाँ बचा था सेकंड वाला का 7.5। और जो नया वाला आया था उसको कितना? ये 7.5 ना। और नया वाला जो आया था उसको कितना मिला? उसको 25 का 1/5 कितना मिला? 5। अब पॉइंट हटाने के लिए सब में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 125 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब 25 से काटो, 25 × 5 = 125, 25 × 3 = 75, 25 दूनी 50। तो न्यू रेशियो आएगा 5:3:2। चेक करो कहाँ है, यहाँ है 5:3:2। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो
एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4-3-2। वाई रिटायर हो गया। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड के बीच में कितना होगा? कोई कंडीशन नहीं है, वाई रिटायर है, वाई मतलब बीच वाला, काट दो। 4:2 दैट इज 2:1। सी नंबर आंसर। द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व पार्टनरशिप फर्म इज 10,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी क्यू आर 5:3:2। प्रॉफिट द शेयर ऑफ रिजर्व ऑफ क्यू एंड आर टुगेदर इज, क्यू और आर का एक साथ रिजर्व में कितना हिस्सा आएगा? तो क्यू एंड आर मतलब लास्ट का दो जोड़ के 5 हो रहा है, ये भी 5 हो रहा है, मतलब 5:5 मतलब हाफ हाफ। तो इसका कितना मिल जाएगा? 5,000। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इक्वल ऑफ पी, सही है, हाफ ऑफ पी नहीं, ट्वाइस ऑफ पी नहीं, इक्वल ऑफ पी, क्योंकि पी के रेशियो के बराबर क्यू और आर का टोटल रेशियो है, तो इक्वल ऑफ पी और हाफ ऑफ टोटल। The share of goodwill of retiring partner is adjusted through capital account of the remaining continuing partner in। तो एडजस्ट कैसे होगा? एडजस्ट थ्रू किस रेशियो में होता है? तो एडजस्टमेंट होता है रिटायरिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो में। चेक करो कहाँ है गेनिंग रेशियो, सी हो गया। ठीक है, रेज होता है ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ होता है न्यू रेशियो में, एडजस्ट होता है गेनिंग रेशियो में। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए क्या है। इसके बाद है सिक्योरिटी प्रीमियम इज सोन। सिक्योरिटी प्रीमियम किधर दिखाया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम सोन एसेट साइड नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं, ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर। द फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, सही है, परपेचुअल सक्सेशन या एग्जिस्टेंस सही है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। If 5,000 equity share 100 each are issued at a premium 5%, then total amount money received तो 5,000 इंटू 105, तो 5,000 इंटू 105 कितना हो जाएगा? 5 से कम 5, 5 5 25, 5 से कम 5, 5,25,000, 5,25,000 सही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। चलो आगे देखिए। If the share of nominal value 10 on which 7 has been called up 5 and rupees 5 has been paid, मतलब 7 रुपया कॉल्ड अप है और 5 रुपया पेड मिल गया, फॉरफिटेड, पेड इज फॉरफिटेड। द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाई, तो जितना कॉल्ड अप है उतना से डेबिट होगा, कुछ नहीं बोला है, तो 7 रुपया से डेबिट होगा ना, 7 रुपया से। फुल्ली पेड अप पे होगा तो 10 रुपया से डेबिट होगा। क्वेश्चन में बात बताया नहीं गया है। अच्छा, लेकिन ये बताया कि 7 ही रुपया कॉल्ड अप हुआ है तभी फॉरफिट हो रहा है, इसका मतलब 7 पे ही डेबिट होगा। समझ में आ गया? अगर फाइनल कॉल हो जाता तब 10 पे डेबिट होगा, और अभी अगर फॉरफिट करते हैं आफ्टर मेकिंग ₹7 कॉल्ड अप, तो डेबिट कितना होगा? सिर्फ 7 रुपया डेबिट होगा, राइट। चलिए आगे। प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, री इश्यू फॉरफिटेड शेयर के प्रॉफिट का जो प्रॉफिट होता है री इश्यू करने से कहाँ ट्रांसफर होता है? सबको पता है क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद शेयर इशूड एट प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इशू एट प्रीमियम बोलते हैं। कम में इशू होता है तो इशू एट डिस्काउंट बोलते हैं, और इक्वल में फेस वैल्यू के इक्वल इशू होता है उसको इशू एट पार बोलते हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स होल्ड 800 इक्विटी शेयर ऑफ 10 issued at par. He failed to pay the final call money, that is ₹3 per share, and his share is forfeited. In this case, amount credited to forfeited share. Forfeited share में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा? देखो 800 शेयर है इसका, इंटू कितना रुपया दिया है? फेल टू टे फाइनल कॉल 3 रुपये नहीं दिया, मतलब 7 रुपये दे दिया। 7 8 5600 रुपया क्रेडिट हो जाएगा फॉरफीचर में। डिवेंचर अगर पूछेगा कॉल सी ईयर में कितना हो जाएगा, तब 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 3 का 2400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 2400 भी दिया है, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो गया। ठीक, डिवेंचर क्या होता है इसको हम लोग आगे भी देखें, लोन कैपिटल होता है या फिर बोरोड कैपिटल बोल सकते हैं, बोरोड कैपिटल, लोन कैपिटल, और क्या बोलते हैं इसको, क्रेडिटर भी है। ठीक है, इसके बाद चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। चलिए क्या होगा,
आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1, आइडियल करंट रेशियो 3:1, वर्किंग कैपिटल 1,20,000, करंट लायबिलिटी विल बी कितना होगा। देखो करंट रेशियो है 3:1, तो वर्किंग कैपिटल इसका गैप जो है 2 होगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स ए होता है, करंट लायबिलिटी ए होता है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल, एंड वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, वर्किंग कैपिटल इज गिवन, कितना दिया है 1,20,000, 1,20,000 मतलब 2 रेशियो का वैल्यू कितना है 1,20,000। कितना रेशियो का वैल्यू निकालना है हमको, लाइबिलिटी निकालना ना, करंट लाइबिलिटी विल बी, तो करंट लाइबिलिटी का रेशियो कितना था, करंट लाइबिलिटी का रेशियो 1 था, इसको काट दो 60,000 आ जाएगा। ठीक है 60,000, तो 60,000 कहाँ है, 60,000 सी नंबर ऑप्शन। टोटल सेल है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 80,000, नेट प्रॉफिट है 40,000, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये कोई क्वेश्चन हुआ। नेट प्रॉफिट बाई टोटल सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट बाई टोटल सेल इंटू 100, 10% हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो। कैश सेल 40% ऑफ क्रेडिट सेल, टोटल सेल है 2,80,000। यहाँ पर देखना कैश सेल हो गया, क्रेडिट सेल हो गया, टोटल सेल हो गया। जिसके ऊपर परसेंटेज बोला रहता है उसी को हम एज्यूम करते हैं। क्रेडिट सेल के ऊपर बोला है तो क्रेडिट सेल को एज्यूम करेंगे 100, तो दिख नहीं रहा है, क्रेडिट सेल को एज्यूम करेंगे 100, तो कैश सेल हो जाएगा इसका 40%, 40, तो टोटल सेल हो जाएगा 140। क्वेश्चन में इन तीनों में से किसी एक का वैल्यू दिया होगा, टोटल सेल का दिया है, मतलब ये 2,80,000 कितना परसेंट का वैल्यू है, दैट इज द 140%। और हमको किसका पूछा है, देन कैश सेल, कैश सेल का रेशियो कितना है, कैश सेल का रेशियो 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूनी 28 और 1 जीरो खत्म, तो 3 जीरो, तो 4 दूनी 8, 80,000 रुपया आ जाएगा। 80,000 रुपया कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, एज्यूमिंग अ ईयर कंप्राइजेस 365 डेज, इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 5, देन स्टॉक टर्नओवर पीरियड कितना होगा, 365 है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो को 5 से भाग दे दो, 5 7 35, 5 3 15, 73 डेज। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऐसे निकलता है, अगर मंथ में रहेगा तो 12 डिवाइड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो करेंगे, और डेज में रहेगा 365, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी इसी तरह से निकलता है। ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, कैसे निकलेगा, 365 डिवाइड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा, 365 डिवाइड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इक्विटी शेयर वर्थ ऑफ ₹10,000 इशू टू पब्लिक फॉर कैश, इट इज ये कौन सा कैश फ्लो है, इशू है तो फाइनेंशियल, ये हो गया फिनेंसिंग एक्टिविटीज। और स्प्रेडशीट, ये वाला क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना रहता। ठीक है, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का है, ऊपर में लिखा रहता है कितना से कितना करना है, या खत्म हो गया ये, अगला पेपर आ गया हम लोग का। चलिए ठीक है, फटाफट कर लेते हैं, इसमें तो बांग्ला भी है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलो फटाफट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होगा, फर्म के लिए इनकम होगा, फर्म के लिए एन इनकम होगा, पार्टनर के लिए एक्सपेंस होगा। देख चुके हैं PQR का रेशियो कितना दिया हुआ भाई, 5:4:1। PQ सेक्रीफाइस 1/10 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ R, मतलब दोनों जन अपना शेयर का 1/10 सेक्रीफाइस कर देगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 5 4 9 1 10, टोटल 10 हो रहा है ना, और यहाँ टोटल 10 है, तो मान लेते हैं 100, टोटल क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं टोटल 100 था। तीनों का हम लोग ऐसे बनाते हैं, P का कितना आएगा, Q का कितना आएगा, और R का कितना आएगा। P का आ जाएगा कितना, 5/10 मतलब 50, Q का आ जाएगा 4/10 मतलब 40, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, और ये P है, ये Q है, ये R है, R का कितना आएगा, R आएगा 10। अब बोला है P एंड Q सेक्रीफाइस करेगा किसके फेवर में, R के फेवर में, तो ये अपना 1/10 दे देगा, ये भी अपना 1/10 दे देगा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, ध्यान दो, ध्यान देना। यहाँ पर हम लिखेंगे PQR, पहले P का बताओ, ये इसका 1/10 5 होगा, तो 50 में से 5 चला गया, तो इसको बचा कितना, 45।
और ये 1/10 देगा तो इसका 4 होगा, तो इसमें से 4 चला गया तो कितना बचा 36। अब ये दिया 5 और ये दिया 4, तो 5 4 9 इसमें प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो ये कटने से रहा, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा बी नंबर 45 36 और 19। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अ पार्टनर ड्रॉज 4800 इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट 30 जून को और 31 दिसंबर को, तो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% के हिसाब से फुल ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, दिसंबर में खत्म होता है ईयर। तो ये जो दिसंबर में ड्रॉ किया इससे कोई लेना ही देना नहीं है, सॉरी ये तो दिसंबर में थोड़ी ना ड्रॉ किया, ये वाला इससे कोई मतलब ही नहीं है। ड्रॉज इतना इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब एक बार में 2400 विड्रॉ करता है, तो 2400 का ही इंटरेस्ट बनेगा 30 जून से लेकर के दिसंबर तक, तो 6 महीना होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% इंटू 6/12 कीजिए, तो ये कितना आता है 240 का आता है 120 रुपये कहाँ है, बी नंबर 120। ठीक है, आगे देखो। इफ नेट प्रॉफिट 1,54,000, पार्टनर गेट कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का केस है, क्या होगा 10/100 10, तो 154 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, बताओ कितना आएगा। देखो 154 इंटू 10/110, तो 11 कम 11 चौक 44, 14,000 रुपये आएगा। देखो 14,000 कहाँ दिया है, बी नंबर, खत्म। ठीक है, आगे देखो। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, दे एडमिट सी हु टेक्स इतना फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, कैसे आएगा देखिए। यहाँ टोटल कितना है 5 जोड़ के, इसका नीचे कितना है 7, इसका नीचे कितना है 7, तो हम लोग मान लेंगे 35, टोटल मान लेंगे 35। ठीक है, टोटल 35 है। पहले इन लोग के बीच में बांट दो, पहले जो था कौन था, पहले ये भी था, कितना मिला था 3:2, 5 7 35, 7 दूनी 7 3 21, इसको 21 मिला था और इसको मिला था 7 दूनी 14। ठीक है, अब ये अपना कितना दे देगा और ये अपना कितना दे देगा बताओ। तो यहाँ पर बोला है 2/7 फ्रॉम ए, तो इसका 2/7 कितना होगा, इसका 2/7 कितना होगा, 7 3 21, 3 दूनी 6, इसका 2/7 6, इसका 1/7 कितना हो जाएगा, 7 3 21 3। ठीक है, ये टोटल हो गया उसका। इसमें से 6 चला गया तो -6 करो, इसमें से 3 चला गया तो -3 करो, ये कितना आया 15, ये कितना आया 11 और ये कितना आया 9, तो 15 11 9, 15 11 9 रेशियो आ गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार देखना इसी वीडियो को। ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा क्या है। गुडविल इज सेड टू बी, गुडविल क्या है, गुडविल है ये तो फिक्स एसेट्स भी है, फिक्टिटियस एसेट भी है, फिक्स एसेट्स ही करंट मान। ठीक है, अगर लिखा रहता है फिक्टिटियस एसेट नहीं मारेंगे, फिक्स एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, फिक्स यहाँ पर फिक्स एसेट्स करेंगे। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग 80,500 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। बहुत आसान सवाल है, देखिए 80,500 रुपया लाया 1/5 के लिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 5 5 25, 5 8 40, कितना आया 4,02,500, 4,02,500, 4,02,500 ये हो गया। ठीक है, अमित समित और प्रोमित, इन लोग का रेशियो है 5:2, दे डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली विथ रिफेक्ट फ्रॉम देना, मतलब चेंज करेगा वो लोग, इक्वली कर लेगा, पहले 5-3 तो था अब इक्वली कर लेगा। द गेनिंग रेशियो ऑफ सुमित एंड प्रोमित का गेनिंग रेशियो कितना होगा। ठीक है, सुमित और प्रोमित का गेनिंग रेशियो कितना होगा। देखो पहले कितना था, ये 10 था, 10 को 3 जन में इक्वली तो बांट नहीं सकते, तो इसको कुछ ऐसा कर लेंगे हम कि जिसको 3 ठो इक्वली पार्ट में बांट सकते, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा। अब पहले था इसका 15, अब 5 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, फिर 3 3 का 9, फिर 3 दूनी 6, अब ये टोटल देखो 30 हो गया। अब 30 को तीनों में इक्वली बांट दो, तो न्यू रेशियो 10:10:10 हो गया। अब देखिए कौन गेन कर रहा है, देखो ए गेन कर रहा है 1 रुपया, ए गेन कर रहा है 4 रुपया,
तो 1:4 गेनिंग हो गया, सेक्रीफाइस कर रहा है बेचारा 5 रुपया का, तो 1:4 गेनिंग रेशियो हो गया। ठीक है, सुमित और प्रोमित का। इसके बाद देखो, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल अपीयर ऑन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किस साइड जाएगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने से डेबिट साइड जाएगा, तो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश कैन बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज पर। सिर्फ जो कैश में आता है उसी को हम कहाँ शो करते हैं, किस एएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ओनली प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश कैन बी शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म एज पर एएस। तो एएस 26। ठीक है, याद रखना, सिर्फ कैश में जो प्रीमियम आता है उसी को हम लोग कहाँ शो करते हैं, बताओ कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, बुक्स में मतलब। इसके बाद द प्रोविजन फॉर इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम इज स्टेटेड इन कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन, इशू एट प्रीमियम सेक्शन 52 था ना, इससे पहले किया गया था। शेयर कॉल अकाउंट इज, शेयर कॉल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, शेयर कॉल अकाउंट क्या होगा, नेचर ऑफ शेयर कॉल अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर से शेयर कॉल होता है ना, इसलिए पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 20, 16 बीइंग कॉल्ड अप, 14 बीइंग पेड अप, वाइल फॉर फीचर द शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई। तो जो मिल गया है वही शेयर फॉर फीचर होगा, इतना कॉल्ड अप है इतना, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट होगा 14 रुपये से। ठीक है, P forfeited 200 share of rupees 10 each, 8 called up, 4 paid up on application, amount to be forfeited। तो 4 रुपये जो मिला वही फॉरफिट होगा, तो 4 इंटू 200 तो 800 हो जाएगा। ठीक है, इफ ए वेंडर आर इशूड फुल्ली पेड शेयर 5 लाख इन कंसिडरेशन नेट एसेट्स इतना, 5,50,000 का एसेट्स खरीदा है, 5 लाख का पेमेंट करा है, तो 50,000 जो बैलेंस बचा, कम पेमेंट कर रहा है कि ज़्यादा पेमेंट कर रहा है, कम पेमेंट कर रहा है, तो जब कम पेमेंट करता है तो वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट इज जनरली मेड इन केस ऑफ, अंडर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा हो सकता है, इम्पॉसिबल। ओवर सब्सक्रिप्शन में हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन में नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तभी प्रोराटा होता है ना, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आता है उसी को तो प्रोराटा करते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए क्या बचा, और बच गया ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज पेबल एज पर टेबल एफ। टेबल एफ में अभी हम लोग देखे थे 12% होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेयर ऑथराइज्ड कैपिटल इज मेंशन्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल कहाँ पर मेंशन होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज मेंशन इज, ऑथराइज्ड कैपिटल इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सही है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक करना है या फिर यहाँ से यहाँ तक करना है, तो आई थिंक हम लोग यहाँ से यहाँ तक कर चुके हैं ना, नहीं क्या है ये, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग अ ईयर इतना एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। देखो नेट प्रॉफिट 80,000 है, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स इतना, इंक्रीज वाला माइनस होगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स इतना प्लस होगा, तो माइनस 6,000 ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें से 6,000 माइनस कर दो, या फिर तुम्हारा मन इसको जोड़ के इसको घटा दो, एक ही बात होगा, तो 74,000 आ रहा है ये। आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना होता है, 2:1 नहीं, डेप्ट 1:2। ठीक है, डेप्ट कम रहेगा इक्विटी ज़्यादा रहेगा तभी तो आइडियल होगा, तो 1:2 आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो। पिछले वाले पार्ट में भी हुआ है, देख लेना, आप क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मुझे लग रहा है करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ टोटल सेल 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000, नेट प्रॉफिट 20,000, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, तो 20,000 डिवाइड बाई सेल कितना है, 4 लाख इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 10 से 5% आएगा।
नेट प्रॉफिट रेशियो विल बी 5% आएगा ना। 20,000 डिवाइड बाई इतना, 0 कैंसिल, 4 × 5 = 5% आएगा। गलती प्रिंट है, ये 5% होगा। ठीक है, या तो ये 5% होगा या तो ये 40,000 होगा, तब 10% होगा। ठीक है। इफ डेटा टर्नओवर रेशियो 4 एवरेज कलेक्शन पीरियड, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो था एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड पूछा था, वहाँ पर मैं बताया था 4 टाइम्स है, तो इसको हम 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 × 3 = 12, 3 मंथ 12 से डिवाइड किया, इसलिए मंथ में आंसर आएगा। 365 से डिवाइड करते तो आंसर डेज में आता। ठीक है। अ कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, कॉमन साइज स्टेटमेंट को और क्या बोल सकते हैं हम? कॉमन साइज स्टेटमेंट को, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, कॉमन साइज वर्टिकल बनता है, कॉमन साइज हाँ लंबा बनता है ना, तो वर्टिकल हो जाएगा। हाँ, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कौन सा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग नहीं है? ऐसा क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, अब सारा ही क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक है, चलिए क्या है, कौन सा नहीं है? एडिशन टू प्लांट है ना। ये पेपर ही कॉपी हो गया फिर से क्या मेरे पास? एडिशन टू प्लांट होगा, कौन सा नहीं होगा? बोला बाई बैक ऑफ शेयर नहीं होगा। ठीक है, बाई बैक ऑफ शेयर फिनेंशियल में जाएगा। तो सेम क्वेश्चन पहले आया था क्या यार? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ट, ये तो नहीं करना, यहाँ से हम लोग को नहीं करना। राइट, चलिए आगे देखिए। पेपर चेंज। ठीक है, चलो अच्छा, थोड़ा सा एक तो दूसरा कुछ करा देता हूँ। ठीक है, फिर एक पार्ट और आएगा इसका। ये आर्टिकल ऑफ ये कराया गया था, ये वाला चीज़ करा दिया मैं, ये भी करा दिया था। इसको देखो, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखो। ठीक है, अरे भाई आज जाना तो देखो क्या है क्वेश्चन। मैक्सिमम रेट ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, मैक्सिमम रेट कितना है? नो लिमिट। प्रीमियम का कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम। मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, इसका लिमिट है 10%। फिर मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर अप टू द अमाउंट फॉरफिटेड, जितना अमाउंट फॉरफिट के उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते री इशू के टाइम में। ठीक है, मतलब अगर 5 रुपया फॉरफिट हुआ है, 10 का शेयर 5 रुपया मिला था, तो 5 रुपया ही डिस्काउंट दे सकते हैं नेक्स्ट टाइम। मिनिमम प्राइस ऑफ एप्लीकेशन मनी, मिनिमम प्राइस ऑफ एप्लीकेशन मनी जो होता है 5% ऑफ फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपया का अगर शेयर है तो कम से कम एप्लीकेशन कितना रखना होता है? मिनिमम रखना होता है 5%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ आईपीओ, जब आईपीओ इशू करते हैं तो कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए? तो 90% ऑफ इशू शेयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट कितना है? ये है 6 to 12%। अगर टेबल एफ पूछेगा तो 12%, और मिनिमम पूछेगा तो 6%, मैक्सिमम पूछेगा तो 12%। ठीक है, मिनिमम पूछेगा इसका तो 6% याद रखना मिनिमम रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट